नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस लॉग में। आज हम डेली मैथ के सेशन को डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि यह सेशन डेली अपलोड हो। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 40 दर्जन केलों को 250 रुपये में ख़रीदा। उनमें से 30 केले जो सड़े हुए थे, जिनको बेचा नहीं जा सकता था, उसे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 40 दर्जन में जो केले होंगे, टोटल केले संख्या होगी 480, क्योंकि एक दर्जन में केलों की संख्या होती है 12, तो 40 दर्जन में केलों की संख्या होगी 480 केले। तो उसने उस केलों का विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो 480 केलों का जो हमारा क्रय मूल्य था वो है 250 रुपये। इनमें से हम देखेंगे कि 30 केले ख़राब हो गए, तो बचेंगे 450 केले। 450 किलो का भी क्रय मूल्य है 250 रुपये, और हम 250 रुपये इनका क्रय मूल्य है। तो लेकिन हमको इनको बेचना है कि हमको 20% का लाभ हो, तो 250 पर 20% का लाभ निकालेंगे तो होगा 120/100, जो इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारा 300 रुपये। लेकिन हमको इनको प्रति दर्जन पर निकालना है कि प्रति दर्जन बेचने पर कितने % का लाभ होगा। तो 450 किलो को बेचने पर 300 रुपये में बेचने पर हमको 20% का लाभ होगा। तो प्रति दर्जन में एक दर्जन में 12 केले होते हैं, इसलिए 12 किलो को बेचने पर हमें 300/450 × 12, जिसको हल करने पर 8 रुपये प्रति दर्जन आएगा। हमको 8 रुपये प्रति दर्जन में बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो दोस्तों, यह हमारा था पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रति प्रवाह में 9 से 12 किलोमीटर की दूरी जाने में 5 घंटे समय लेता है, जिसमें धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह अनुप्रवाह में 9 से 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं, जो हमारा प्रति प्रवाह होता है उसमें 9 की गति और धारा की गति दोनों विपरीत होती है, इसलिए 9 की गति और धारा की गति दोनों आपस में माइनस हो जाता है। और अनुप्रवाह में 9 की गति और धारा की गति दोनों एक समान होती है, इसलिए इसमें 9 की गति और धारा की गति दोनों जुड़ जाती हैं। तो माना इसमें हमारी 9 की गति है x किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको धारा की गति दी हुई है क्वेश्चन में कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति होगी हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। हमको जिसमें दिया गया है कि वह 5 घंटे में, क्योंकि हमको सबसे पहले दिया है कि 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी चाल है, प्रति प्रवाह में है, तो दोनों की चाल माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा x - 4, जिसको हल करने पर हमको निकलेगा 5x - 20 = 12, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसको सॉल्व करने पर होगा 5x = 32, तो x = 32/5, जो कि हमारी धारा की चाल है। अब आगे हमको क्वेश्चन में पूछा है कि वह अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। माना समय वह x लेगा, तो x बराबर 15/32/5, क्योंकि यह 9 की चाल है प्लस धारा की चाल 4 है, दोनों को
हल करने पर आएगा 1/23/52 घंटा। इस 1/23/52 घंटे को हम मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, जो कि हल करने पर आएगा 1 घंटा 26/7/13 मिनट। ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह था हमारा दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा करती हैं, तो 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिल करके उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है 15 पुरुष यानी कि 15 मेल 20 दिन में पूरा करते हैं, और साथ ही साथ 24 महिलाएं भी 20 दिन में पूरा करती हैं। इनको हल करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा और आएगा 15 पुरुष बराबर 24 महिलाएं, जिसको 3 से काटने पर आएगा 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं। इसको यह हमारा एक समीकरण इसको है, इसका भी उपयोग हम बाद में करेंगे। और हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम मानेंगे 10 पुरुष और 8 महिलाएं माना कि मिल करके वह x दिन में कार्य को पूरा करती हैं। इसके बराबर में हम इस समीकरण या तो इस समीकरण दोनों में से एक को रख देंगे, क्योंकि यह दोनों बराबर हैं। तो हम पहले वालों को रखते हैं, जो कि माना कि 15 पुरुष गुणे 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे हम 8 महिलाएं, यहाँ पे दिया था कि 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं हैं, तो 8 महिलाओं के बराबर 5 पुरुष को रख देंगे, जो कि आएगा 10 पुरुष प्लस 8 महिलाओं की जगह 5 पुरुष और हो जाएंगे, क्योंकि हम समीकरण निकाल लिए थे। x दिन में करेंगे, और इधर हमको पहले से दिया था कि 15 पुरुष 20 दिन में करेंगे। 10 पुरुष प्लस 5 पुरुष आएगा 15 पुरुष गुणे x दिन में करेंगे, और यहाँ 15 पुरुष था जो कि 20 दिन पहले से कर रहे थे। 15 पुरुष से 15 पुरुष कट गया, आया x बराबर 20 दिन। तो कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिल करके उस कार्य को करेंगे 20 दिन में, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x = 2, y = 1 एंड z = -3 है, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz किसके बराबर होगा। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हम मैथ के एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा फार्मूला जो है x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है एक ब्रैकेट में x + y + z ब्रैकेट क्लोज, एंड दूसरे ब्रैकेट में होता है x² + y² + z² - xy - yz - zx। यह हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, और इस फार्मूले से जुड़े एग्ज़ाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल करने से पहले सबसे पहले हम जो हमको x और y और z की वैल्यू दिया है, तीनों को जोड़ लेंगे, जो कि है हमारा x + y + z बराबर निकालेंगे तो x की वैल्यू दिया है 2, तो 2 + y की वैल्यू दिया है 1 प्लस z की वैल्यू दिया है -3, जो कि होगा हमारा 2 + 1, यहाँ प्लस माइनस होता है हमारा -3, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 - 3 आएगा 0। हमारा x + y + z आ रहा है 0। तो अब हमारा ये तो 0 हो गया, इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे और मल्टीप्लाई ये तो पूरा आएगा 0। तो इसी प्रकार हमारा x³ + y³ + z³ - 3xyz आएगा 0। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में जब भी मिले तो हमको सबसे पहले x और y और z की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। अगर वह 0 आता है तो हमारा आंसर 0 होगा। अगर वह और कोई संख्या आती है तो हमको इस फॉर्मूले पर
रख करके उसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन यह ज़्यादातर हमेशा देखा गया है कि इसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 14 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 था। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के औसत अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया है और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर गलती से 74 लिख दिया गया है। तो इनका सही औसत क्या था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को जब भी आए तो हल करने से पहले हम सबसे पहले निकालेंगे कि इनका सबसे 14 विद्यार्थियों का औसत अंक दिया गया है 71। तो औसत कुल अंक, इनका कुल आयु निकालेंगे तो इनके कुल विद्यार्थियों की संख्या से कुल औसत अंक निकालेंगे, जो कि 14 गुणे 71 होगा और इनकी कुल आयु हमको निकलेगी 994। इनको हल करने पर आया है। और इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको सही क्या लिखना था और हमने गलत क्या लिख दिया। तो हमको सही लिखना था 56, क्योंकि यहाँ लिखा हमको 56 लिखना था, लेकिन उसके स्थान पर हमने गलती से 42 लिख दिया। हाँ, और हमको लिखना था 32, उसके स्थान पर गलती से हमने 74 लिख दिया। तो हमको लिखना था यहाँ 32 के स्थान पर हमने 74 लिख दिया। दोनों को जोड़ लेंगे हम, जो कि आएगा, इसको जोड़ने पर आएगा 88 और इसको जोड़ने पर आएगा 116। दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो 116 में से 88 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 28। ठीक है, अब हम इस 28 में से कुल आयु में माइनस कर लेंगे 28, जो आएगा हमारा 966। अब इस कुल आयु में से हम कुल विद्यार्थियों को भाग देंगे तो हमारा सही औसत अंक निकल जाएगा। हमारे कुल विद्यार्थियों की संख्या है 14 और इसको भाग करने पर हमारा आएगा जो कि 69। इसको हम चाहे तो काट भी सकते थे, जो कि 14 को 69 बार में काटने से आ जाएगा। हम इसको 7 से भी काट सकते हैं और 14 से भी। यह हमारा होगा राइट आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं सॉल्व कर रहे हैं। एक्सप्लेन करेंगे तो यह बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको जब भी क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले इनका कुल आयु निकालेंगे, जो कि विद्यार्थी की आयु और औसत अंक की आयु गुणा करने से आएगा। फिर हम जो हमको सही लिखना था उसका योग और गलत लिखने वाले योग को घटाने पर जो संख्या आएगी उसको सही कुल आयु में से घटा करके और कुल विद्यार्थियों की संख्या में से भाग दे देंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा हमारे सामने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है, अगला क्वेश्चन है 27 को 2 भागों में इस तरह विभाजित करो कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना को मिला करके 195 के बराबर हो, तो पहले भाग का और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को मेन मेथड से हल करेंगे। तो 27 को 2 भागों में विभाजित करना है। पहला भाग मानेंगे x और दूसरा भाग जो हम मानेंगे 27 माइनस x। दूसरा भाग मानेंगे हम 27 माइनस x। अब इसको हम जो क्वेश्चन में दिया गया है उस पर लग देंगे कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना को मिल दोनों का योग 195 के बराबर है। तो दिया है पहले भाग का 5 गुना 5x धन दूसरे 5 का 11 गुना, कितना है 27 माइनस x गुणे 11, दोनों का योग है 195। इसको हल करेंगे तो आएगा 5x प्लस इसको गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 297 माइनस 11x इक्वल टू 195। इसमें से इसको हल करने पर आएगा हमारा, क्योंकि इसको हम हल करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, चर वालों को एक जगह अचर वालों को एक जगह, तो इधर ले जाएंगे आएगा 6x बराबर 102। x बराबर आएगा हमारा 17। पहली संख्या तो हमारा मान लीजिए आ गया 17। दूसरी संख्या में 27 में 17 घटाएंगे तो आएगा 10। तो
पहली संख्या हो गई 17, दूसरी संख्या 10, दोनों संख्या का अनुपात होगा 17:10। यह तो हमारा पहला मेथड था। इसका दूसरा मेथड देखेंगे जो कि होगा, माना इसको हम ऑप्शन से हल करेंगे। 27 को 2 भागों में विभाजित करने के पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना जोड़ के इतना हो, तो पहला भाग का 5 गुना 2 पंजे 10, दूसरे भाग का 11 गुना 11 गुणे 77, सॉरी सर, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 87। यह तो नहीं होगा। इसमें हल करेंगे, पहले भाग का 5 गुना 15, दूसरे भाग का 11 गुना 11 दूनी 22, इसको भी जोड़ेंगे तो यह नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे, पहले भाग का 5 गुना 17 पंजे 85, दूसरे भाग का 11 गुना तो 110, इसको जोड़ेंगे तो हमारा यह हो रहा है 195, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। यह था हमारा छठा क्वेश्चन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा क्वेश्चन है x की पावर 3 प्लस y की पावर 6, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x की पावर 3 माइनस y की पावर 6 किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं, x की पावर 3 प्लस y की पावर 6, x की पावर 3 माइनस y की पावर 6। तो दोस्तों यह हमको एक फॉर्मूले के रूप में दिख रहा है कि a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि यह a मान लेते हैं इसको और इसको b, तो a प्लस b, क्योंकि दोनों में घात बराबर है, x की y की घात बराबर है, a प्लस b a माइनस b, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दोस्तों इसको भी हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे, a प्लस b a माइनस b, तो इसका a स्क्वायर आएगा x की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस y की पावर 6 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पढ़ा है कि घात की अगर घात हो तो दोनों घात का गुणा हो जाता है, x की पावर m इंटू एन। तो इसी प्रकार x का भी दोनों गुणा हो जाएगा, x की पावर 3 इंटू 2 माइनस y की पावर 6 इंटू 2, तो आएगा x की पावर 6 माइनस y की पावर 12, जो कि इसका सही आंसर होगा, जो कि है हमारा आंसर नंबर बी। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले प्रिज्म का आधार वर्गाकार है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो हमको प्रिज्म का सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है पार्श्व तल का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। हमको पार्श्व का क्षेत्रफल इसका, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है 192, और पार्श्व के तल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमको कि पार्श्व मतलब आधार के तल का क्षेत्रफल हमको वर्गाकार दिया है, और वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है 4a। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें हम देखेंगे जो कि होगा, क्षेत्रफल के लिए हमको इसका 10 भी लेंगे क्योंकि यह उसकी ऊंचाई है, प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल लेंगे जो कि आएगा गुणे a का स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल होता है a इंटू बी, तो कि हमारा वर्गाकार है, आएगा ये। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने पर एक हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, जो कि बनेगा a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 96 इक्वल टू 0। क्योंकि इसको हल करने पर हम 2 कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करें क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे इसको हल करते हैं, जो कि हमको इसको हल करने पर यहाँ है ये 20a दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको हमको ऐसे जोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 20 आए और गुणा करने पर 96 है। तो हम इसमें 24 माइनस
4 ले लेंगे, जोड़ने घटाने पर या इसको घटाएंगे तो 20 आएगा, गुणा करेंगे तो 96 आएगा, जो कि हमारा आएगा a + 24 a - 4। हम इसमें से इसको लेंगे तो आएगा a = 4। हमको a का वैल्यू पता चल गई है, a = 4। अब हम निकालेंगे प्रिज्म का आयतन, जिसका फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। हमको आधार का क्षेत्रफल पता है कि a का स्क्वायर होगा गुणे, a का स्क्वायर होता है लेकिन हमको a की वैल्यू पता चल गई, तो होगा हमारा 4 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई है हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 इसको हल करने पर आएगा 4 से 16 गुणे 10, 110 सेंटीमीटर क्यूब, 160 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का 12 गुना है, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको यह रिलेशन निकालेंगे, जो कि रिलेशन है एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, एलसीएम = एचसीएफ का 12 गुना है। ये हम आगे लेकर के चलेंगे। और उसके बाद दिया है एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 403 है, जो कि हमको पता है एलसीएम बराबर 12 एचसीएफ है, तो इस एलसीएम के बराबर 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ = 403 है। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 13 एचसीएफ बराबर 403, जो कि हमारा एचसीएफ निकलेगा महत्तम समापवर्तक, जो कि हमारा निकलेगा 39। अब हमको पहली संख्या 93 दी गई है, दूसरी संख्या निकालना है, लेकिन इसके लिए अब हम पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए होगा, जो कि ये हमारा 31 है। 31 में यहाँ हम एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे, 31 गुणे 12, जो कि आएगा हमारा एलसीएम 124। इसमें पहली संख्या हमको 93 दी गई है, तो दूसरी संख्या निकालना, दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या। एलसीएम तो हमको दिया गया है भैया 124, एचसीएफ दिया गया 31, पहली संख्या दिया गया है 93, और हमको दूसरी संख्या तो यहाँ निकालना ही निकालना है। इसको हल करने पर आएगा हमारा 31 × 93, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3। ठीक है दोस्तों, यही आ रहा है ना? सॉरी, ये तो हमारा खाली ये तो एचसीएफ था, यहाँ हमको एक 124 एचसीएफ है, एलसीएम है, एचसीएफ है हमारा 31, ये आएगा भैया 374 है ये। 372। यहाँ आएगा ये 372। इसको हल करने पर 93, 3 × 1 = 3, 2 × 6, 3 × 6 = 12, 124 इसके सेकंड नंबर आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 1000 है तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी? तो सबसे पहले हम उसके 1 महीने की 3 महीने की आय निकलते हैं। 1 महीने की आय हमको दिया है 1000 रुपये, तो 3 महीने की आय जो है 3 × 1000 बराबर 3000। अब वह
3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता था, तो हम निकालेंगे 1 महीने का खर्च, 1 महीने का खर्च जो कि आएगा, क्योंकि ये 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता था, जो कि आएगा 750। अब हम निकालेंगे इसका वार्षिक बचत, जो कि आएगा 12 महीने की आय, जो कि है 12 गुणे 1000 माइनस 12 महीनों का खर्च, 12 गुणे 750। इसको हल करने पर आएगा, 12 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1000 माइनस 750, 250। इसको हल करने पर आएगा 3000 रुपये। तो दोस्तों यह हमारी पहली वीडियो थी। कोशिश करेंगे कि हम यह वीडियो डेली अपलोड करें और हम एसएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे डेली जीके ट्रिक एंड एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी और मंथली और वीकली करंट अफेयर मिलेगा। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको पहले अगली वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।